Hello student, welcome back. Today we will, now you are running chapter E, chapter 5, which one is the file handling. Today we will discuss upon random access in file. Random access in file means ये हो गया कि फाइल से randomly अगर हमको कोई चीज एक्सेस करना हो, randomly मतलब ये हो गया कि हमें फाइल के बीच से स्टार्टिंग से या स्टार्टिंग के से कुछ कैरेक्टर या एंड से कहीं से भी अगर हमको फाइल से रैंडमली अगर हमको एक्सेस करना हो तो उसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस इन फाइल, यानी कि फाइल के बीच से कोई भी जो डाटा है या इंफॉर्मेशन है उसको मुझे एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम लोग दो कमांड यूज करते हैं। एक हमारा कमांड होता है सीक और एक दूसरा कमांड होता है टेल कमांड। जैसे आप लोगों ने नाम सुना सीक, सीक का मतलब होता है किसी चीज को फाइंड आउट करना, टेल मीन्स होता है कहना, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि रैंडम एक्सेस जो हम फाइल को जो रैंडमली जो हम एक्सेस करेंगे वो हम किस किस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि दो हमारे पास फंक्शन है, एक हमारा सीक फंक्शन है और एक हमारा कौन सा फंक्शन है, टेल फंक्शन है, ठीक है। तो आज हम इन दोनों फंक्शन के बारे में जानेंगे कि ये दोनों फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं और साथ साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है प्रोग्राम को जब भी अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने इस फंक्शन के बारे में लिख दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे, ठीक है। कहा जाता है सीक, यहाँ पे लिखा हुआ है सीक फंक्शन इज यूज टू चेंज द पोजिशन ऑफ फाइल हैंडलर। ऐसा फाइल हैंडलर क्या होता है, ये फाइल ऑब्जेक्ट है जिसके द्वारा पर्टिकुलर उस फाइल को एक्सेस किया जाता है, यानी कि यही वो फाइल हैंडलर है, वो वेरिएबल है जिसके थ्रू किसी फाइल को लिंक किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग फाइल पॉइंटर कहते हैं टू ए गिवन स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द फाइल। यानी कि सिंपल सी बात है कि सीक कमांड का यूज होता है कि वी मूव द कर्सर। कर्सर आप लोग को पता होगा कि जब भी अगर हम लोग प्रोग्राम वगैरह जैसे पाइथन वगैरह का लैंग्वेज या एमएस वर्ड या एक्सेल या किसी भी प्रोग्राम में काम करते हैं तो आपको एक चीज मिलती है जो एक आपकी क्या होती है कि एक लाइन होती है जो बार बार ब्लिंक करती है, वही हमारा कहलाता है कर्सर। और कर्सर हमको इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी अगर हम की दबाएंगे, चाहे हम कोई भी की दबाएंगे तो हमारा एक्शन इसी कर्सर के पोजीशन से होगा। जैसे अगर हम कोई चीज टाइप करेंगे तो वो कर्सर के पोजीशन पे ही टाइप होता है और कर्सर आगे मूव कर जाता है। या हम डिलीट बटन या बैक स्पेस बटन वगैरह भी आप लोग यूज करते हैं तो आपको पता है कि डिलीट बटन यूज करेंगे तो कर्सर के पीछे वाला पोर्शन डिलीट होता है, बैक स्पेस करेंगे तो कर्सर के आगे वाला जो भी लिखा हुआ है वो आपका डिलीट होता है। तो वही कहलाता है कर्सर। यानी इसी कर्सर को जब फाइल के अंदर मूवमेंट कराना है, यानी कि टू मूव द कर्सर है, समझ में, टू मूव द कर्सर या टू मूव द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल। यानी फाइल के अंदर हमें अपने कर्सर को हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी हम लोग मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फाइल पॉइंटर इज लाइक ए कर्सर which define from where the data has to be read or written in the file। यानी कि जहाँ फाइल जो भी फाइल हमारी ओपन हुई होगी, चाहे वो रीड मोड के लिए या वो राइट मोड के लिए, हम जो भी ऑपरेशन करेंगे तो वो ऑपरेशन वहीं पे होगा जहाँ पे हमारा कर्सर होगा, जहाँ पे उस फाइल पॉइंटर के द्वारा जो फाइल खुला हुआ है उस फाइल के अंदर जहाँ पे भी कर्सर होगा उसी पोजीशन पे हमारा वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, चाहे वो आपका रीड फंक्शन हो चाहे वो राइट फंक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसका सिंटेक्स यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसके लिखने का तरीका है f.seek। यानी f क्या है, वेयर f इज ए फाइल पॉइंटर या फाइल हैंडलर, ठीक है ना। यहाँ पे कहा गया ऑफसेट और दूसरा कहा गया फ्रॉम व्हाट, ठीक है। फ्रॉम व्हाट का मतलब यहाँ पे होता है पोजीशन, यानी कि किस पोजीशन से, और यहाँ पे ये बताया जाता है ऑफसेट यानी कि वहां से कितना वो मूव करेगा। इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। ऑफसेट क्या होता है, एक जो है बताया जाता है, कोई एक वैल्यू दी जाती है
तो ये फ्रॉम व्हाट का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर एक हम उसको एक डायरेक्शन बता देंगे कि आपको कहाँ से कितना जो है बाइट यानी कितना कैरेक्टर आपको मूव करना है, यानी कि उस जहां से ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है द रिफरेंस पॉइंट इज डिफाइंड बाई फ्रॉम व्हाट आर्गुमेंट, यानी कि जो रिफरेंस पॉइंट है, यानी कि जो हम उसको बताएंगे कि आपको किस पॉइंट से कहाँ मूव, तो मतलब किस पॉइंट से किस डायरेक्शन में कितना आपको मूव करना है। ठीक है, तो उसके बारे में ये चीज बताया गया है। तो ये कहा गया द रेफरेंस पॉइंट इज डिफाइंड बाय द फ्रॉम व्हाट आर्गुमेंट इट कैन हैव एनी ऑफ द 3 वैल्यूज, यानी कि ये फ्रॉम व्हाट की कोई 3 वैल्यूज हो सकती हैं जो आप देंगे। कौन सी वैल्यू का क्या मतलब है वो चीजें आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे 0 अगर दे देते हैं तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि स्टार्टिंग से, यानी 0 मतलब होता है कि बिगनिंग, एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, यानी फाइल के स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे देखिए सेट द फाइल पॉइंटर एट द बिगनिंग ऑफ फाइल विच इज बाय डिफॉल्ट, यानी कि जब भी हम किसी भी फाइल को अगर हम रीड मोड पे ओपन करते हैं या राइट मोड पे ओपन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वो हमारा फाइल का जो पॉइंटर होता है, यानी कि फाइल के अंदर जो हमारा कर्सर होता है वो बिगनिंग में ही रहता है, 0 में ही होता है। अपेंड मोड में क्या होता है कि वो उस फाइल के अंदर अगर कोई चीज अगर लिखा हुआ है तो वो उसके लास्ट में जाके जो है वो आपका उस फाइल के लास्ट में जो लिखा हुआ वहां पे आपका फाइल पॉइंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया एंड द वैल्यू ऑफ ऑफसेट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आप फ्रॉम व्हाट की जगह पे अगर आपने 0 दे दिया तो 0 का मतलब हो गया बिगनिंग, यानी बिगनिंग से आप आगे जा सकते हैं, पीछे आप नहीं जा सकते। अगर हम कहीं स्टार्टिंग पे अगर हम है तो स्टार्टिंग से हम लोग आगे जा सकते हैं, पीछे हम लोग नहीं जा सकते। तो उस केस में ऑफसेट की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कितना आगे उसको मूव करना है। अगर आपने 1 दे दिया, यानी फ्रॉम व्हाट की जगह पे अगर आपने 1 दे दिया तो वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जहां पे कर्सर है, यानी कि करंट पोजीशन, यानी कर्सर जहां पे भी है वहीं से हम डिसाइड करेंगे कि हमको कितना आगे जाना है या कितना पीछे जाना है। तो उस केस में आपकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेट द फाइल पॉइंटर यानी रेफरेंस पॉइंट एट द करंट पोजीशन इन द फाइल एंड द वैल्यू ऑफ ऑफसेट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम कहीं बीच में आ जाते हैं करंट पोजीशन पे, जैसे अगर हम यहाँ करंट पोजीशन पे ये हमारी स्टार्टिंग अगर है तो हम यहाँ से पीछे भी जा सकते हैं और यहाँ से हम लोग आगे भी जा सकते हैं, यानी कि इस केस में वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया 2 का मतलब होता है कि हमने बता दिया फ्रॉम व्हाट की जगह पे कि कर्सर जहां पे भी हो, फाइल पॉइंटर के अंदर कर्सर जहां पे भी हो पहले वो वहां से सीधे कहां पे चला जाए, सबसे लास्ट में चला जाए और वहां से कितना आपको मूव करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी एंडिंग में है, किसी हम एंड पोजीशन पे हैं तो वहां से हम लोग पीछे आ सकते हैं, आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हम एंड पोजीशन पे है। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया है सेट द फाइल पोजीशन एट द एंड ऑफ द फाइल एंड द वैल्यू ऑफ ऑफसेट मस्ट बी निगेटिव, यानी कि इस केस में आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होती है। तो यहाँ पे कुल मिला के मुझे सिर्फ खाली ये कहना है कि अगर आपने फ्रॉम व्हाट का मतलब हो गया कि आप जो है ये आप कह रहे हो कि कर्सर जहां पे भी हो वो बिगनिंग में आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए। अगर आप 1 दे रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पे है वो वहीं पे रहे, और अगर आप 2 दे रहे हो तो इसका मतलब कि कर्सर फाइल में जहां पे भी हो वो वहां से सीधे लास्ट कैरेक्टर पे चला जाए, सबसे एंड पे चला जाए। ठीक है, और ऑफसेट ये बताता है कि जहां पे ये सेट किया गया है वहां से कितना बाइट, कितना कैरेक्टर मूव करना है। तो बिगनिंग के केस में पॉजिटिव रहेगा, करंट के केस में पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहेगा, और एंड के केस में वो क्या होगा,
वो आपका जो है हमेशा जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, क्योंकि वो आगे मूव नहीं कर सकता है अगर वो सबसे लास्ट में अगर वो चला गया। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिएगा, पाइथन 3.x and the above we can seek beginning only if the file is open in text mode। अगर आपका फाइल टेक्स्ट मोड पे ओपन हुआ है, यानी R या W इस तरीके से हुआ है, तो सीक कमांड हमेशा क्या करेगा, बिगिनिंग से ही जाएगा। वो उसमें आप ये फ्रॉम व्हाट आप नहीं दे सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस फाइल को बाइनरी मोड पे ओपन करते हैं। बाइनरी मोड पे इसलिए ओपन करते हैं कि बाइनरी मोड पे ही हम लोग फ्रॉम व्हाट की वैल्यू हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, टेक्स्ट मोड पे नहीं हो सकता है। अगर आपका पाइथन 3.x, तो हम लोग जो यूज करते हैं वो 3.8.3, 3.8.1, तो वो भी जो वर्जन है वो आपका 3 से ज़्यादा है। तो इस केस में सीक के साथ फ्रॉम व्हाट काम नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ काम क्या करेगा, वो ऑफसेट काम करेगा। वो क्या काम करेगा, वो सिर्फ ऑफसेट वाला ही काम करेगा। तो अगर आपको फ्रॉम व्हाट वाला भी अगर आपको यूज करना है, तो उस केस में आपकी फाइल जो है बाइनरी मोड पे ओपन होनी चाहिए, तभी आपका ये पूरा काम करेगा। अदरवाइज सीक कमांड में फ्रॉम व्हाट काम नहीं करेगा। हाँ, सीक कमांड में आप फाइल को पर्टिकुलर एक पोजीशन पे आप जंप करा सकते हो, मूव करा सकते हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर जगह से आप नहीं करा सकते। जैसे कि हम बिगनिंग, एंड और ये करंट वगैरह हम लोग नहीं दे सकते हैं टेक्स्ट फाइल के केस में। और ये जो हम लोग फ्रॉम व्हाट जो डिसाइड करते हैं वो बाइनरी के केस में करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब टेल कमांड के बारे में बता दें। ठीक है, तो अब इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, बाकी जो है हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए, एक कमांड है जिसको हम लोग कहते हैं टेल कमांड, मतलब टेल फंक्शन। दिस फंक्शन used to tell the current position of file pointer। इसमें कुछ नहीं है, app.tel। इस कमांड का जो यूज किया जाता है, हम इस कमांड का यूज तब करते हैं, सिर्फ खाली आपने कहा टेल मी टेल, यानी टेल, तो टेल का मतलब होता है कहना। तो टेल कमांड TELL, इस कमांड का यूज किया जाता है फाइल की करंट पोजीशन को पता करने के लिए, कि आपको अगर ये पता करना है कि अभी जो है हमारा फाइल पॉइंटर, यानी कि फाइल पॉइंटर के अंदर अभी हमारा जो कर्सर है वो किस पोजीशन पे है, किस कैरेक्टर्स पे है, तो वो करंट पोजीशन जो है आपको ये बताएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेल कमांड। ठीक है, अब आ जाइए, हम लोग जो है कुछ इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रोग्राम मतलब एग्जाम्पल देख रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि एक फाइल है आपकी poem.txt, मान के चलिए कि एक आपकी ये फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो एंड वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग
ट्यूटोरियल, पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। मान के चलिए कि आपकी फाइल है जिसका नाम है poem.txt और इस फाइल में हमने ये मैटर लिखा है हेलो एंड वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पे एक फाइल ओपन किया poem.txt। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा poem.txt और इसको हमने किस मोड पे ओपन किया, आर मोड पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखिए हमने कहा प्रिंट app.tel, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे टेल कमांड हमने यूज किया और फाइल को हमने ओपन किया किस मोड पे, हमने रीड मोड पे हमने जो है इसको ओपन किया है। तो उस केस में अब ये देखिए कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, तो अब यहाँ पे app.tel अगर हम लोग यूज करेंगे तो आप लोग को पता है कि टेल फंक्शन क्या करता है, हमेशा करेंट पोजीशन बताता है। तो उस केस में जब भी हम किसी भी फाइल को रीड मोड या राइट मोड पे अगर हम ओपन करते हैं तो हमेशा हमारा फाइल पॉइंटर में जो कर्सर होता है हमेशा वो बिगिनिंग में रहता है, वो 0 पे रहता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा app.c और यहाँ पे मैंने क्या कह दिया 3 कह दिया, हमने क्या कह दिया 3 कह दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा प्रिंट app.read, हमने यहाँ पे क्या कहा app.read हमने कहा, तो देखिए 3 पे कहा ना हमने। तो अगर आप 0 से लेकेंगे तो 0 1 2 करेंगे, अगर 1 से लेके चलेंगे तो 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए यानी कर्सर यहाँ पे क्या है, इस L के यहाँ तक आ गया ना कर्सर। अब ये देखिए HEL इस L से पहले आ गया है। अब यहाँ से रीड फंक्शन आपने यूज किया है, तो रीड फंक्शन क्या करता है, जहाँ पे कर्सर होगा वहां से वो पूरा लिख देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा LO एंड वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। ठीक, तो ये देखिए, तो क्योंकि आप जब app.c करेंगे तो कर्सर आपके तीसरे पोजीशन पे वो चला जाएगा। तीसरे पोजीशन का मतलब ये हो गया 1 2 3, ये अब वो यहाँ पे कर्सर आ गया इस L के बाद, है समझ में। और जब हम रीड करेंगे तो वो यहाँ से ये पूरा रीड करके आपको बता देगा। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि app.6 और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया 6। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया 6 दे दिया। तो अब ये देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6, ये अब ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज अब जो है अब हम यहाँ पे जो है ये करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए app.c यानी कि कोई पोजीशन तो अभी हमने दिया नहीं है क्योंकि ये फाइल जो हमारी मोड जो है ये कौन सा टेक्स्ट मोड पे है। तो app.6 अगर आप करेंगे तो कह रहा है कि जो है ये स्टार्टिंग से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है हमने आपको बताया है कि 3.x अगर आप टेक्स्ट मोड पे फाइल अगर आप ओपन करते हैं तो हमेशा वो स्टार्टिंग से ही वो जाता है। तो स्टार्टिंग का मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो क्या आ जाएगा AND, सॉरी तो वहां चला गया, पहले हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ पे कहा प्रिंट और यहाँ पे हमने दे दिया app.read। तो अब यहाँ पे कहाँ पे चला गया 3, तो 3 से वो पूरा प्रिंट किया। app.6 स्टार्टिंग से वो छठे पे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया। अब क्या प्रिंट करेगा एंड वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आ जाएगा एंड वेलकम टू ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे दे रहे हैं प्रिंट द करेंट
पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इक्वल टू एफ डॉट हेल्प। तो करेंट पोजीशन यानी कि यहाँ पे वो आ चुका है, ये पूरा आप गिन लीजिएगा, आपको जो भी है 46 48 स्पेस के साथ इसको गिनिएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा आपका, मेरे हिसाब से 48 है। आप इसको जो है गिन लीजिएगा और प्रोग्राम को रन करके देख लीजिएगा, तो आपको ये चीज आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने कहा एफ डॉट 6, मैंने कहा 6, इसका मतलब ये हो गया कि आप उससे कह रहा है कि फाइल का पॉइंटर कहीं पे भी हो, फाइल किसी भी पोजीशन पे हो, आप वहां से छठे बाइट पे आ जाए, यानी छठे कैरेक्टर पे आ जाइए। तो छठे कैरेक्टर पे यहाँ पे आ गया। फिर मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट एफ डॉट रीड, और हमने यहाँ पे क्या दे दिया, 5 दे दिया। क्या दे दिया, 5। तो कहीं पे भी हो एफ डॉट 6 कहीं पे भी हो, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से 5 उठाएगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या उठाएगा, AND स्पेस W। ये चीज आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा प्रिंट नाउ करंट पोजीशन ऑफ कर्सर इन फाइल ए, यहाँ पे आप देख लीजिए एफ डॉट है। अब आप लोग इमेजिन कीजिए कितना होगा, इमेजिन कीजिए, इमेजिन ये करना है कि एफ डॉट 6 किए तो 6 पे गया, और 6 से वो कितना कैरेक्टर रीड करना था, 5। तो यानी कि अब वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहाँ पे आ गया था ना W तक। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, वो 11 आएगा। सिंपल सी बात है, आपने एफ डॉट 6 किया, 6 के थ्रू आपने 6 दे दिया, तो वो यहाँ पे क्या हो गया कि वो यहाँ पे 6 वो चला गया। ठीक है, और 6 से वो 5 कैरेक्टर आपने कहा कि रीड कर लो, तो 6 5 11, यानी कि यहाँ पे आउटपुट आपका कितना आएगा, वो 11 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एफ डॉट 6 आपने कहा 10,1, आपने क्या कहा 10,1। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, दूसरा वाला जो है ये फ्रॉम व्हाट बता रहा है, 1 का मतलब हो गया करंट पोजीशन से 10 बाइट आगे मूव कर जाए, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, नॉट 1, ये काम आपका नहीं करेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये काम क्यों नहीं करेगा, तो ये काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमारी जो फाइल ओपन हुई है वो टेक्स्ट मोड पे है। किस मोड पे है, वो टेक्स्ट मोड पे है। तो टेक्स्ट मोड से सीख के द्वारा हम फाइल के अंदर हम पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर पे हम जंप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी स्टार्टिंग से, वो भी बिगनिंग से होता है। ठीक है, तो और अगर आप ये करना अगर आप चाहते हैं, ये वाला पोर्शन अगर आप कि आप पर्टिकुलर एक डायरेक्शन से, किसी एक डायरेक्शन आपने बता दिया कि पहले आप वहां चले जाओ, वहां से आपको कितना मूव करना है, तो उसके लिए आपको यही फाइल जो है आपको बाइनरी मोड पे खोलना होगा। इसी फाइल को आपको किस मोड पे खोलना होगा, बाइनरी मोड पे खोलना होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब ये प्रोग्राम आप देख लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अब इसी फाइल यही रहेगी, बस हम इसको उठा के हम इसको आरबी मोड पे कर देंगे। चीजें जो है हम यही यूज करेंगे। ठीक है, चीजें जो है हमारी यही यूज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि आपको और अलग अलग तरीके से मैं इसको बता सकूं। ठीक है, फाइल आप यही मान के चलिए, बस इसको आप क्या कर दीजिए, बाइनरी मोड पे आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया R और B, तो यानी सिर्फ B लगाने से हमारी क्या हो जाती है, फाइल। ठीक है,
वही सेम चीज ऐप डॉट टेल, तो किसी भी फाइल को जब भी हम ओपन करते हैं रीड मोड पे, राइट मोड पे, तो हमेशा उसकी पोजीशन हमारी क्या होती है, 0 होती है। 0 मतलब ये बताता है कि हम पहले बाइट पे है, पहले कैरेक्टर पे है, इसका 0 मेरे लिए 1 माना जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कहा ऐप डॉट सी, हम यहाँ पे कह दिया 3, हमने यहाँ पे कोई दूसरा जो है फ्रॉम वॉट वाला हमने नहीं दिया है। फिर यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट, हमने यहाँ पे प्रिंट दिया, प्रिंट में हमने दे दिया क्या, ऐप डॉट रीड, ऐप डॉट हमने रीड दे दिया। तीसरे पोजीशन पे गया, यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 LO एंड वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक, अब आ जाइए, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं ऐप डॉट सी, यहाँ पे हमने दे दिया 6,1, तो यहाँ पे अगर हम 6,1 हमने दे दिया, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फाइल का पॉइंटर जो भी करंट है वहां से 6 बाइट वो आगे आपका मूव कर जाए, वहां पे क्या कर जाए, मूव कर जाए। तो जब अगर हम यहाँ पे देंगे प्रिंट, यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, प्रिंट दे देंगे, और यहाँ पे अगर हमने दे दिया ऐप डॉट क्या कहा जाता है, रीड, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया 6, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दिखलाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग यानी कि कुछ भी नहीं दिखलाएगा, है समझ। अब आप सोचोगे कि क्यों नहीं दिखलाएगा, तो अब 2 मिनट अब यहाँ से देखिए, ऐप डॉट सी किया तीसरे नंबर पे चला गया, प्रिंट किया ऐप डॉट रीड, अब वहां से वो तब तक वो रीड करेगा जब तक इस फाइल का मैटर पूरा खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ऐप डॉट रीड करने पे करंट तो यहीं पे हुआ ना, यानी कि कर्सर तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आगे आप जा रहे हो, यानी कि आपको पता है कि इसके आगे तो कोई चीज है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो सबसे लास्ट पोजीशन पे है। तो यहाँ पे ये नॉट मूव, कोई मूव ही नहीं होगा, आगे है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या दिखलाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग दिखलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा ऐप डॉट सी, अब इसी को अगर हमको यूज करना है तो इसको आप माइनस दे दीजिए, क्योंकि करंट पोजीशन से आप क्या कह रहे हो, करंट पोजीशन अभी अभी हमने रीड चलाया था, जिसके कारण हमारा करंट पोजीशन ये यहाँ पे हो गया, और अब यहाँ पे जो है -6, यानी कि अब ये क्या करेगा, इधर आपका मूव करेगा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप इसको प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट ऐप डॉट रीड, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए। तो जब अगर आप यहाँ पे 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आपने किया है ना, तो यहाँ से ये यहाँ पे ये आपका क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से 5 उठा लेगा, TORIA 5, 1 2 3 4 5, TOR, इसको अपना रन करके देखिएगा, आपको ये चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, ऐप डॉट क्लोज कर दीजिए फाइल। तो ये चीज है, ये चीज आपको याद रखना है कि जब अगर बाइनरी फाइल पे अगर कोई फाइल अगर ओपन अगर होती है, तो हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से हम फाइल को कहीं पे भी हम लोग मूव करा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आध प्रोग्राम और हम लोग लेते हैं ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से दूसरा जो है हम उठा रहे हैं, कुछ और तरीके से हम लोग देखें। ठीक, आपका यही रहेगा, सारा चीज आपका यही रहेगा। अब यहाँ पर हमने कहा ऐप डॉट, वही सेम चीज है 6, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया 3, और यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट ऐप डॉट रीड, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया 5 दे दिया। ठीक है, तो तीसरे पोजीशन पे यहाँ पे चला गया और यहाँ से 5 उठाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, LO 1 2 3 AM,
LOAN। ये देखिए आपने रीड में 5 दिया था तो आउटपुट यही आएगा LOAN। ठीक है, 3 पे गया, 3 अपना काउंट करिए, 1 2 3, यहाँ से 5 उठा दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि बीच में एक स्पेस है तो 2 2 4 एक स्पेस मिला के यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे दे दीजिए प्रिंट द करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इक्वल टू f.tel। ठीक, तो करेंट पोजीशन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 पे गए हैं, 3 से 5 आपने रीड कराया है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 n की बात था ना, ये है क्योंकि आगे देते तो फिर वो d से उठाता। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, हमने यहाँ पे कहा f.c, हमने यहाँ पे क्या कह दिया है जो है, और यहाँ पे हमने दे दिया 2,1। हमने यहाँ पे क्या दे दिया 2,1 हमने दे दिया। ठीक है, ठीक, तो चलिए करंट पोजीशन है, तो करंट पोजीशन आपका कहाँ पे था 8 था। ठीक है, अब वहां से इसको उठाएगा, अब ये कहाँ पे था 8 पे था, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे था। और यहाँ से वो चीज क्या कह रहा है 2 मूव करेगा, एक डी मूव करेगा और एक स्पेस मूव करेगा तो आ जाएगा W। यानी कि अब करंट पोजीशन कहाँ पे बन गया, करंट ये बन गया, क्योंकि करंट से 2 आगे गया ना। अभी तक देखिए 8 पे था, तो देखिए यहाँ पे जो है LOAN यहाँ पे था ये। ठीक है, आगे जो है, आगे अगर हम यहाँ पे अगर इसको अगर उठाते तो D से उठाता, तो कह रहा है कि 1, तो 1 से क्या करें 1 मतलब करंट, तो करंट पोजीशन यही है, 2 बाइट मूव करेगा, एक D को स्किप करेगा, एक स्पेस को करेगा, तो अब ये W पे आ गया। अब आगे हम कुछ भी अगर यहाँ पे अगर हम रीड कराएंगे तो वो कहाँ से रीड करेगा W से करेगा। तो हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, और हमने यहाँ पे क्या दे दिया f.read। और अगर कोई अगर स्पेसिफिक अगर आप कुछ अगर दे रहे हैं यहाँ पे 5 कर दीजिए, तो 5 वहां से उठा लीजिए, WEL 1 2 3 4 5 CO, WECO आएगा, क्या आएगा WOCO आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट नाउ द करंट पोजीशन इज, यहीं पे हम दे देते हैं कॉमा f.tel। तो काउंट कर लीजिए कहाँ पे होगा, तो देखिए 3 5 3 8, 2 और आपने मूव किया 10, और 10 के बाद 5 रीड किया 15 आ जाएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीजें सब अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब है, हमेशा ये याद रखिएगा। अगर यहाँ पे 1 है तो करंट पोजीशन है, 0 है तो बिगिनिंग है, और 2 है तो लास्ट से ये मूव करेगा। चलिए 2-4 लाइन का एक आध प्रोग्राम और हम बता दें ताकि आपको सीख और टेल और समझ में आए। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, फिर जो है आपका यही सेम चीज रहेगी। तो फाइल आपका वही है, सारा चीज वही है। ठीक है, अब हम यहाँ से f.tel करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये तो अंडरस्टूड है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। f.seek, और आपने यहाँ पे क्या दे दिया 4, यानी कि जहाँ पे भी होगा वो चौथे पोजीशन पे चला जाएगा। और यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट f.read, और यहाँ पे आपने जितना कैरेक्टर देना दे दीजिए। मान लीजिए 3 का, तो चौथे कैरेक्टर पे ये आपका गया है,
तो 1 2 3 4 यहाँ से प्रिंट करेगा कितना कैरेक्टर, तो ओ और एक स्पेस ए 3 प्रिंट करेगा, वो और एक स्पेस ये। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कहा एफ डॉट सी, यहाँ पर हमने दे दिया -5,2 -5,2। अब देखिए इस कमांड से क्या होगा, दो आर्गुमेंट है, तो ये दूसरा आपको क्या करा फ्रॉम वर्ड, तो जब अगर आप 2 देंगे तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा, एंड पे चला जाएगा, लास्ट कैरेक्टर पे चला। वहां से कह रहा -5, तो -5 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे ठीक है जाओ। तो उसके बाद से यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे कोई कमांड देना तो दे दीजिए, आपने दे दिया प्रिंट और यहाँ पे आप दे दीजिए एफ डॉट